बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आपका टीचर आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। अच्छा जी, वेलकम बैक। आज जो है हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फर्दर एडिटिंग ग्रुप में हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला वो है ऑटोसम। यहाँ पर आप देखिएगा, मैं इसको ओपन करूं, यहाँ पर हमारे पास कुछ फैसिलिटीज है। दीज आर कॉल्ड फंक्शंस, इनको फंक्शंस कहा जाता है। 5 फंक्शंस है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। जब हम इंशाल्लाह फंक्शंस डिस्कस करेंगे तो तब हम बड़ी डिटेल के साथ फार्मूलाज एंड फंक्शंस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात होगी, फार्मूला के हवाले से और फंक्शन के हवाले से। ठीक है, तो तब हम इसको बड़ी गहराई से पढ़ेंगे जनाब। ठीक है जी, तो उसके ऊपर काफी सारी बातें होंगी। तो अभी फिलहाल हम इसको बड़े सिंपल तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सम जो है वो जमा करने के लिए यानी एडिशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप किसी भी लोकेशन पर हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी सेल में आप खड़े और कहीं से भी आप डेटा को जमा करना चाहते हैं, लाइक एडिशन करना चाहते हैं, तो अब आप इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। बड़ा आसान सा है जी। मैं चाहूंगा कि इस सेल में मुझे सैलरी जो है सिर्फ उसका टोटल चाहिए। तो कैसे कीजिएगा, सेल को सेलेक्ट करना है जी, उसके बाद आपने आना है सम के ऊपर क्लिक करना है। तो ये खुद से कुछ सिलेक्शन लेता है। हम चाहते हैं कि नहीं जी, हमें ये वाली सिलेक्शन तो नहीं चाहिए, तो आपने इसको डिलीट कर देना है बगैर किसी जगह पर क्लिक किया। और उसके बाद जो है आप अपनी मर्जी का डेटा जो है वो इसको बता सकते हैं कि जनाब इसको कर दो सम यानी जमा। तो आप एंटर करें, आप देख सकते हैं 35,500 जो है वो है हमारे पास इसका टोटल। बड़ा सिंपल हो गया। अगर आपने इसी के नीचे जो सेल है यहां पर आपने क्लिक किया हुआ है, तो फिर तो आप सिर्फ सम पे क्लिक करें जी, सिलेक्शन भी हमें लेने की जरूरत नहीं है, तो वो खुद से सिलेक्शन ले लेता है। अगर सिलेक्शन गलत है तो आपको बता दिया कि भाई कैसे आपने इसको ठीक करना है। ठीक है, एंटर कीजिएगा तो अगेन उसी तरह से टोटल आ जाएगा। तो ये हो गया भाई टोटल करने का तरीका। इसी तरह अगर आप यहां या कहीं पर भी खड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि भाई मुझे एवरेज वैल्यू का पता चल सके, तो आपने एवरेज पे क्लिक करना है और उसके बाद एंटर करना है, तो आपको एवरेज के बारे में बता दिया जाएगा। क्या मतलब है जी एवरेज का, बड़ा शॉर्टली मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूं। एवरेज औसत कहते हैं उर्दू में उसको। मकसद क्या होता है जी एवरेज का, तो जिस तरह के इस वक्त हमारे पास सिचुएशन है, तो टेबल जो है वो है एम्प्लॉयज का, बात हो रही है तनख्वाह की, तो यहाँ पर एवरेज से मुराद जो है वो होगा पर हेड सैलरी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पर हेड सैलरी कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई एक बंदा कंपनी को जो है वो महीने का कितने में पड़ रहा है। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट एवरेज। और अगर बात हो रही है खरीदो फरोख्त, अगर आपने कोई आइटम्स खरीदे हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स हो सकते हैं, तो आपने उनकी कीमत खरीद जाहिर सी बात है लिखी होगी। तो आप चाहेंगे कि भाई हमसे कोई बड़ी आसान सी सवाल, बड़ा आसान सा सवाल है, आपसे कोई पूछता है कि भाई ये जो आपने चीजें खरीदी हैं, फॉर एग्जांपल पेन हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने कुछ पेन खरीदे डिफरेंट कंपनीज के, वो हमारे पास है, दोस्त आता है हमसे मिलता है, हमें कहता है कि जी आपने पेन खरीदे, जी हाँ पेन खरीदे, कितने का है, तो हमसे कहते हैं जी ये वाला जो है 4,500 का है, ये 3,000 का है, ये 5,000। समझ रहे हैं मेरी बात। वो आपसे कहते नहीं यार ये बताओ कि ये सारे पेन जो हैं आपने खरीदे हैं, जाहिर सी बात उसकी एक टोटल अमाउंट रहेगी, तो आपको एक पेन कितने में पड़ा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जो आपसे पूछता है कि एक पेन कितने में पड़ा, तो ये है असल में एवरेज। वो आपसे असल में ये पूछना चाह रहा है कि भाई व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दीज पेन्स। ठीक है, तो यहां पर वो आपको पर आइटम प्राइस जो है वो निकाल कर देगा, क्या, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज के जरिए हमें पर आइटम प्राइस मालूम। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट एवरेज की जी, क्या होती है एवरेज। तो इस वक्त हमारे पास जो एवरेज सैलरी है वो है 4,437.5। ठीक है, 8 आने हो गए जी अगर पाकिस्तानी हिसाब से हम बात करें। बहरहाल तो ये था हमारे पास एवरेज। अच्छा, इसी तरह से जो है आप कर सकते हैं कि मुझे इसमें से काउंट करके बताया जाए कि भाई कितने हैं एम्प्लॉयज। तो अभी तो हमें इस बात की जरूरत नहीं क्योंकि सामने ही नजर आ रहा है, लेकिन नॉर्मली अगर आपने नहीं नंबर वगैरह लिखे हुए, सीरियल की बात करूं, तो आप इस कमांड को, इस फंक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से पता चलेगा जी 8 एम्प्लॉयज हैं इस वक्त। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपके पास काउंट के हवाले से। देन मैक्सिमम कि भाई जो सबसे ज्यादा तनख्वाह है वो कितनी है, तो बस ये आपको सिर्फ इतना ही बताता है। क्लिक करें, एंटर करें, 8,000 है सबसे बड़ी तनख्वाह। और इसी तरह अगर आपने यहां पर आकर मिनिमम पे क्लिक किया तो ये आपको सबसे छोटी तनख्वाह बताएगा। ठीक है जी, तो ये आपका सम एंड काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये 5 फंक्शंस जो थे उसके हवाले से हमने बात कर ली। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जनाब वो है हमारे पास यहाँ पर फिल। तो ये पे लेफ्ट राइट अप डाउन की बात होगी भाई, जिस तरह का भी आपका डेटा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इस वक्त शीट को, और यहाँ सर हम लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने खान लिखा,
और उसके बाद मैंने सिलेक्शन ली। मैं चाहता हूं कि भाई ये तमाम सेल्स में मुझे चाहिए। वर्ड में आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी पे उंगली रखते हैं तो बस अगेन एंड अगेन पेस्ट होता रहता है और डेटा ज्यादा हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो इसके लिए आपके पास आसान सा तरीका है। आपने फिल में आना है, डाउन पे क्लिक करना है, तो सारे का सारा डेटा फिल डाउन हो जाएगा। इस तरह अगर आपने सिलेक्शन जो है वो ली हुई है सिर्फ राइट साइड की तरफ, तो आप इसको फिल राइट भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है भाई, लेफ्ट राइट अप डाउन जिस तरफ आप चाहें उस तरफ अपने डेटा को फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। और वो कुछ भी डेटा हो सकता है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने सिलेक्शन कुछ इस तरह से ली हुई है लाइक, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ना हमारे पास जो है दो तरह की फैसिलिटीज आ रही है। आप इसमें डाउन भी फिल कर सकते हैं, राइट भी, तो आपकी मर्जी, आपने कैसे फिल करना है तो फिर वो आप यूज करें। सिर्फ डाउन करना है तो आपने देखा डाउन फिल हुआ, राइट नहीं हुआ। तो ये था हमारे पास फिल डाउन। दूसरा ये याद रखिएगा कि जो फिल डाउन है इसकी शॉर्टकट की भी आपको बता रहा है भाई, दैट्स अ कंट्रोल डी। और जी हाँ, ये वही कंट्रोल डी है कि जब हम फर्स्ट सेकेंड डे पे गालिबन मैंने आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको बताया कि भाई जब आप फार्मूला लगाते हैं तो आपको सिलेक्शन के बाद कंट्रोल डी करना होता है। तो दिस इज कंट्रोल डी, फिल डाउन, ठीक है, ये है वो कमांड। अच्छा जी, इसके अलावा जो है राइट के लिए भी आपके पास शॉर्टकट की मौजूद है, तो आप कंट्रोल आर को यूज कर सकते हैं। लेफ्ट एंड अप के लिए शॉर्टकट्स नहीं है। नेक्स्ट जो है जनाब वो है हमारे पास अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट के ऊपर बात करते हैं। क्या है जी अक्रॉस वर्कशीट? बड़ी आसान सी बात है कि जब आप ये चाहते हैं कि जी आपके पास डेटा है, वो डेटा आप उस फाइल के अंदर एक शीट के अंदर लिख देते हैं। आप कहते हैं कि जी ये जो डेटा है ये मुझे सिर्फ इस शीट में नहीं चाहिए, बल्कि इसके अलावा मेरे पास कुछ 4-5 शीट हैं, 2-3 हैं, जितनी भी है, तो मैं चाहूंगा कि जी वही डेटा जो है ये बाकी की तमाम शीट्स में भी अवेलेबल हो जाए, उसमें भी लिखा जाए। तो नॉर्मली अगर आपने ऐसा करना है तो जी कॉपी पेस्ट करते हैं लोग, ठीक है, सही है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी आसानी से हो जाए, तो आपके पास ये भी एक फैसिलिटी है कि आप यूज कर सकते हैं फिल में अक्रॉस वर्कशीट, ठीक है। तो अक्रॉस वर्कशीट के जरिए ये मुमकिन है। कैसे होता है अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ कि जी ये जो हमारा टेबल है, हम इसको नॉर्मल सा अच्छा सा डिजाइन दे देते हैं जी। तो यहाँ से आगे जी हमने लगा दिया इसको ये वाला डिजाइन, ठीक है, ओके कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करता हूँ, तो कन्वर्ट टू रेंज करके यस कर दीजिएगा। तो जो इजाफी फैसिलिटीज हैं वो खत्म होगी, डिजाइन मुझे चाहिए था वो रहेगी। अब डिजाइन मैंने दिया इसलिए कि कुछ हैं इसमें बातें, तो डिजाइन के हवाले से भी क्लियर हो जाएंगी। ये डेटा जो है वो है शीट 2 के अंदर, ठीक है। आप इसको सिंपली सेलेक्ट करें जी। मैं इसको कॉपी करके ना फाइल को न्यू कर देता हूँ ताकि ये शीटों वाली कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो एज इट इज डेटा पेस्ट होता है नॉर्मल कॉपी पेस्ट से, विद फॉर्मेट सब कुछ उठाता है। तो हम थोड़ा सा इसको करीब कर देंगे जी। तो ये देख सकते हैं 140% मैंने इसको करीब किया हुआ। इसी तरह मैं शीट 2 में आता हूँ, ये दूसरी शीट है, तो इसको आप कितना करीब करते हैं, कितना दूर, वो आपकी मर्जी है। तो शीट 2 हमने कर दिया। इसी तरह मैं शीट 3 को थोड़ा ज्यादा करीब कर दूंगा, ठीक है, ताकि हमें जरा फर्क वाजे हो सके कि भाई मैंने किस शीट पे क्लिक किया। ये सिर्फ आसानी के लिए, बाकी ये जरूरी बातें नहीं है कि भाई डेफिनेटली आपने इतना ही इसको जूम करना है कि जितना फलाश, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अक्रॉस वर्कशीट मैं चाहता हूं कि जी ये डेटा मुझे शीट 2 में, 3 में, हो सकता है मेरे पास 100 शीटें हों, मुझे सब में चाहिए हो, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो बड़ा आसान सा है तरीका कि जी आपने सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद आप शिफ्ट का बटन पकड़िएगा और जो सबसे आखिरी शीट है उसके ऊपर क्लिक कर दें। तमाम शीट सेलेक्ट हो जाएंगी। एक एक सेलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं कि भाई इसको छोड़ो, इसको सेलेक्ट करो, तो वो आपको ऑलरेडी क्लियर है जी। अच्छा, सिलेक्शन लेने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ जी सिलेक्शन सही हो गई है, नहीं हुई है, कोई डाउट वाली बात तो नहीं जी। आप ये कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ देखें आपकी फाइल के साथ ग्रुप लिखा हुआ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जी सिलेक्शन बिल्कुल सही हो गई है। और कमांड भी अब काम करेगी। फॉर्मेट में आए, देखिएगा आप अक्रॉस वर्कशीट जो है, वेयर इज द अक्रॉस वर्कशीट जी, नॉट इन फॉर्मेट, वो तो फिल में है। तो अक्रॉस वर्कशीट जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है और अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं जी इसके ऊपर और उसके बाद ये आपसे पूछता है कि जी क्या चाहते हैं आपके, क्या जो है वो वहां पर शिफ्ट हो जाए अक्रॉस द वर्कशीट। तो कंटेंट है, फॉर्मेट है और बस सब कुछ है, आपकी मर्जी। अगर आप सिर्फ कंटेंट ओके करेंगे जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिजाइन भी है, डेटा भी है। तो यहाँ पर आप आकर चेक कर सकते हैं, तो आपके पास फकत डेटा जो है वो इसने उठाया, डिजाइन को इसने नहीं उठाया, ठीक है। इसी तरह शीट 3 में भी आप देख सकते हैं। और मैं वापस कंट्रोल Z कर देता हूँ जी, अंडू कर दिया, वापस रिवर्स हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, आपको चेक भी करवा दिया। और दोबारा सिलेक्शन लेते हैं और इस दफा मैं चाहता हूँ कि जी अब आप फिल करो। अच्छा, सिलेक्शन लेने के बाद शिफ्ट के साथ आपने आना है, बाकी की तमाम शीट्स को डेफिनेटली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप फॉर्मेट में आएंगे और फिर आपने क्लिक करना है नॉट फॉर्मेट जी, अगेन फिल में आएंगे, अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और यहां से आपने क्या करना है,
कंटेंट पे क्लिक कर देना है। तो भाई कंटेंट तो हो गया। अच्छा जी, फॉर्मेट पे क्लिक कर दें जी, ओके करें। अब आप देख सकते हैं डिजाइन जो है वो आ गया तमाम शीट्स में, डेटा कोई नहीं आया। तो बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि अलग-अलग टेबल्स होंगे, सेम कॉन्सेप्ट में होंगे, लाइक उतने ही कॉलम्स हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको सिर्फ डिजाइन चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी एज इट इज सारा मुझे जो कुछ यहाँ है वो यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, तो फिर से आपने सिर्फ सिलेक्शन ली, शिफ्ट के साथ लास्ट शीट पे क्लिक किया, फिल में आए, अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक किया, ऑल पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो जो कुछ यहाँ है वो शीट 2 में भी मिला और शीट 3 में भी मिला। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि जनाब कैसे आप अक्रॉस वर्कशीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? इनफ जी, काफी है ये आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।